नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की चर्चा का मुद्दा है वृश्चिक राशि। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि, जिसका चिन्ह है बिच्छू। बिच्छू बिच्छू की भाई क्या नेचर है? डंक मारना। बहुत जल्दी सिचुएशन कोई भी हो बहुत जल्दी अग्रेसिव हो जाना, कि दुश्मन हो या दोस्त हो इसमें अंतर नहीं करना, पहले ही ढंक मारना। तो झगड़े की प्रवृत्ति। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि जो जिस भाव में होती है, आप में उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनसे लड़ने की शक्ति, लड़कर विजय प्राप्त करने की शक्ति होती है। विजय प्राप्त कर दुनिया में नाम चमकाने की शक्ति होती है। यानी कि हमारी कुंडली में उस भाव में वृश्चिक राशि आती है जिस भाव का हमें जीवन में पूरा लाभ मिलना हो। थोड़ा संघर्ष हो सकता है, थोड़ी डिले हो सकती है, थोड़ा कठिनाइयां हो सकती हैं, थोड़ी अड़चने हो सकती हैं, लेकिन लाभ मिलना तय। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर भाई पहले भाव यानी लगन में वृश्चिक राशि हो, या कह लीजिए कि वृश्चिक लगन है, तो जो आपकी हैसियत है उसको कम करने की बहुत कोशिश की जाएगी। समाज में आपका मान, आपका इज्जत, उसको कम करने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे जाएंगे। आपकी जो नेचर है वो इस तरह की है कि सीधा कोई भी बात किसी के मुंह पर कह देते हो। हार्ट आपका क्लियर है, लेकिन एक तो आपकी आवाज ऊंची है और जो बात नहीं भी कहनी वो भी कह देते हो। और एक और प्रॉब्लम है कि आप दूसरे को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, क्योंकि जब उत्साह में होता बंदा तो किसी में क्या पावर है उसको ओवर एस्टिमेट कर लिया, तो छोटे से बंदे से डरते रहते हैं, कहीं के जे मेरा जे नुकसान ना कर दे, मेरी इज्जत खराब ना कर दे, और परोपकार करते रहेंगे उस पर, उसको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कई बार बहुत पावरफुल बंदा आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो आपका बिगाड़ने की कोशिश करेगा। आपका जो मान सम्मान है, जो लोग आपको सैल्यूट करते हैं, उनमें आपकी इज्जत खराब करने की कोशिश करेगा और आपके स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मंगल है, जो प्रभाव है टेम्परेरी होगा। टेंशन आप में होगी, टेम्परेरी होगी, बहुत जल्दी उबर जाओगे। कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, उसका मुकाबला आप डट कर करोगे। और स्वास्थ्य है, सेल्फ है लगन। अगर स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आती है तो घबराते नहीं आप जल्दी, और बेस्ट ट्रीटमेंट देखते हैं कि कौन सा है, और बेस्ट ट्रीटमेंट लेकर आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, लगन में वृश्चिक राशि हो, 80 साल की उम्र के बाद कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। जिनकी उम्र 80 ईयर्स है, जिनके पेरेंट्स की उम्र 80 ईयर्स है, उसके बाद कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाना, नहीं तो भाई थोड़ी प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ सकता है। और जो बात आप दूसरों के सामने रखते हैं वो थोड़ा इस तरह से रखिए कि अहंकार दिखाई ना दे। जितना आप सरल होकर
लोगों से बात करेंगे, लोग उतना आपको पावरफुल समझेंगे। जितना आप दिखावा करेंगे कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो लोग समझेंगे कि ये तो ऊपर ऊपर की हवा है, बीच में कुछ नहीं है। इसलिए सरल होकर बात कीजिए। और जब सूरज चमकता है, उसको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं उगाया हूँ। सूर्य का प्रकाश खुद बता देता है कि मैं उगाया हूँ। दूसरे भाव में 8 अंकों वृश्चिक राशि हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके कुटुंब के लोग, आपके खानदान के लोग, आपके जीवन में एक चैलेंज होगा इनसे निपटना। और इस चैलेंज के कारण धन संचय करने में आपका मन नहीं लगेगा, जब मन इस तरफ नहीं जाएगा। कुटुंब के लोगों के कारण, परिवार के लोगों के कारण धन कम संचय होगा और उनके कारण वाणी में चिड़चिड़ापन, वाणी में गुस्सा। जब भाई अपने ही थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करें तो गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। और जब भूख लगती है आपको, बहुत जबरदस्त लगती है, तो फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका आप अंतर नहीं कर पाते, क्योंकि भूख एकदम ऐसी लगती है। तो फिर खाने पीने की जो हमने परहेज रखने थे वो नहीं रख पाते, उसका आगे जाकर बहुत नुकसान होता है। जो दूसरा भाव है, ये भाव है कि आप अपनी वाणी के अनुसार किसी से अपना काम कैसे निकलवा सकते हैं। अगर शुभ प्रभाव में हो, 8 नंबर की राशि हो, तो जातक झुककर अपना बड़े से बड़ा काम करवा सकता है। मेरी बात नोट कर लें, दूसरे भाव में 8 नंबर की राशि है। किसी के सामने हाथ जोड़ दे, करोड़ों रुपए देकर आपका काम नहीं होगा, लेकिन आपकी हलीमी देखकर कि इस बंदे के पास इतनी पावर है, फिर भी इतनी सरलता है, आपका काम हो जाएगा। बड़ी बड़ी जो स्टेज संभालते हैं, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऐसे लोग जो गिरे हुए को उठा देते हैं, ऐसे लोग जो जिनका मनोबल टूटा हुआ होता है उनको हौसला देते हैं, चाहे खुद अंदर से डर रहे हो लेकिन अपने साथी को हौसला देंगे कि मैं हूं ना। वृश्चिक राशि यही कहती है, मैं हूं ना। तो दूसरा बंदा के लिए आप ऑक्सीजन के समान काम करते हैं और उसमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। और सबसे बड़ी बात, जिसके साथ आप खड़े हो जाए जीवन भर आपको याद रखेगा, जीवन भर आपका एहसान मानेगा। जब आप मुसीबत में होंगे तो जिस गरीब की सहायता की होगी वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर किसी अमीर की सहायता की है या किसी से कुछ लाभ पाने के लिए सहायता की है, वो आपके इतने काम नहीं आएंगे। तीसरे भाव में जब 8 अंकों तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो, तो जो आपके सिबलिंग्स है, आपके भाई बहन है, रिश्तेदारी में आपके कजन्स हैं, मुंह बोले भाई बहन है, जो आपके लिए हर रोज एक नया चैलेंज, लाइफ को चैलेंजिंग बना देंगे। उनकी जो हरकतें हैं वो इस तरह की होंगी कि आपकी तरक्की में रुकावट डालें। तो बहुत से कमेंट आते हैं कि जी आप नेगेटिव बोलते हो। भाई मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप देख लेना, कोई आपका ऐसा पक्का मित्र जिसको आप भाई में मानते हो या बहन मानते हो, आपकी जो समाज में पराक्रम है, जो छाप है, उसको गिराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगा। और जो तीसरा भाव है परिश्रम का भाव है। परिश्रम की दिशा और दशा डिपेंड करेगा कि शुभ प्रभाव है या नहीं। उत्साह तो बहुत है, लेकिन उत्साह के साथ, जोश के साथ होश होना बहुत आवश्यक है। एक मुझे छोटी सी बात याद आ गई कि पुराने समय में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई, अनाज नहीं हुआ, तो वहां के जो चूहे थे
भूखे मरने लगे। तो चूहों ने क्या किया, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। तो चूहे का राजा विराजमान अपनी गद्दी पर और आसपास सभी चूहे, विचार चर्चा चल रही है कि जी अब तो मर जाएंगे, ना पानी है ना अनाज है। तो चूहे के राजे ने कहा कि कभी हिम्मत नहीं हारनी, 10 किलोमीटर दूर जाएं, 20 जाएं, 30 जाएं, 50 जाएं, आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। तो चूहे निकल गए अलग अलग दिशा में। एक चूहा बहुत तंदुरुस्त था और उसने देखा कि एक घारा है, उसको लगा कि खुशबू तो अच्छी आ रही है अनाज की, चला गया। तो एक टोकरी थी, लकड़ी की टोकरी थी, बंद थी। उसने कहा कि इसमें अनाज होगा। तो वो अपने दांतों से काटने लगा लकड़ी को। सख्त थी लकड़ी, दांतों में खून आने लगा। लेकिन राजा की बात याद आ गई कि मेहनत करनी है, कभी हार नहीं माननी। तो काटता गया। जब काट लिया और अंदर गया तो टोकरी के अंदर सांप बैठा था। भूखा था वो भी, क्योंकि वो सपेरे का घर था और सांप ने चूहे को खा लिया। तो मेहनत तो की, लेकिन मेहनत की दिशा और दशा सही नहीं थी, जिसके कारण चूहे को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो, मेहनती आप हैं, लेकिन मेहनत आप कम कीजिए, दिमाग का उपयोग अधिक कीजिए, शॉर्टकट मेथड अपनाइए, तो आप जीवन में बहुत कामयाब होंगे। गुप्त शत्रु आप जो होते हैं उनको मित्र मानते हैं, मित्रों को गुप्त शत्रु मानते हैं। जो मित्र आपके मुंह पर सीधी बात कह दे वो आपको पसंद नहीं। लेकिन ये बात याद रखना, जिनके तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है, जो मित्र आपके मुंह पर आपकी बुराई करे, आपकी गलतियां बताए, मीठी मीठी बातें ना करे, वो आपका सच्चा मित्र है। जो मीठी मीठी बातें करता है, समझ लीजिए मित्र के रूप में शत्रु है। जो आपके पास पावर है, जो आपके पास पैसा है, वो अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए जूझ करेगा। यात्रा में भी ऐसा ही है। तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है। अगर आप किसी यात्रा पर जाते हो तो जो आपके साथ कोई पैसेंजर है और कोई बंदा यात्रा कर रहा है, तो उसके साथ कभी गुस्से में बात नहीं करनी, उसकी सहायता करनी है प्रॉब्लम में। और अगर सहायता करोगे जीवन में वो आपके बहुत काम आएगा। कई बार तो ऐसा देखा गया है, तीसरे भाव में वृश्चिक राशि है, यात्रा करते समय ही आपके साथ जो को पैसेंजर बैठा होता है वो आपसे इतना घुल मिल जाता है कि आपका बड़े से बड़ा काम करवा देता है। तो भाई तीसरे भाव में वृश्चिक राशि हो, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, बातचीत करने का ढंग है, यात्रा में उसका पूरा लाभ लीजिए। और अगर सेल की लाइन में है तो आपकी जो प्लानिंग है बहुत साहसी और उम्दा है। आप रिस्क ले लेंगे सेल की लाइन में और बहुत कामयाब होंगे। बिजनेस में भी आप रिस्क ले लेंगे, लेकिन थोड़ा जोश और होश का संतुलन रखना, आप भाई बहुत कामयाब होंगे। चौथे भाव में वृश्चिक राशि बहुत अच्छा, जातक के पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा घर और पैतृक संपत्ति भी होती है। जातक को अपने हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनका ध्यान रखना चाहिए। और चौथे भाव में वृश्चिक राशि, क्योंकि चौथा भाव चंद्रमा का भाव है, वृश्चिक राशि चंद्र की नीच राशि है। सब कुछ होगा लेकिन मानसिक चिंता बहुत होगी। जातक में पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो आज ही खरीदनी है,
कोई घर पसंद आ गया तो आज ही खरीदना है, 4 पैसे पास है तो उसके खर्च आज ही करना है, जैसे कल आना ही ना हो। पेशेंस बहुत आवश्यक है आपकी तरक्की के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके सुख के लिए। समाज में जो लोग हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग है, पड़ोस में रहते हैं जहां आप कार्य करते हैं, जो आपके सहकर्मचारी हैं, उनके साथ भी हमेशा पेशेंस से व्यवहार कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए। और गुस्सा किसी के साथ है तो चिड़चिड़ापन नहीं दिखाना, अंदर कितना ही गुस्सा हो, टेंशन तो लेनी ही नहीं। परिवार के लोगों में भाई कई बार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, तब भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। और कूटनीतिक ढंग से परिवार के सदस्यों को आपने एकजुट करके रखना है, एकता में रखना है। अगर आप लालच में पड़ गए, आपने किसी का पक्ष ले लिया, तो एक बार परिवार का माहौल खराब हो गया तो भाई उस ताने बहाने को सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पंचम भाव में आपकी वृश्चिक राशि, चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज। क्या चैलेंज? पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म भी बहुत किए हैं, बुरे कर्म भी बहुत किए हैं। जब कोई अच्छा काम करने लगोगे तभी कोई विघ्न आ जाएगा, तभी कोई बाधा आ जाएगी। आपकी जो शक्तियां हैं, जो आप में साहस है, जो पिछले जन्म के अच्छे कार्य हैं, उनके कारण आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को एक तरफ रखकर अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर लोगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो तो लोग, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और बाद में आपको टैकल करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही किसी ऑपोजिट सेक्स के बंदे को अपनी लाइफ में नहीं आने देना, नहीं तो भाई प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तर्क वितर्क किसी से करना हो तो बिल्कुल शांत रहकर करना है, डिप्लोमेटिक वे से करना है। अगर कोई आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे तर्क वितर्क करने लग गया, उसका जवाब नहीं देना, एक साइड पर हो जाए। संतान, उनके जो सेट करने की बात है, एजुकेशन की बात है, उसमें बहुत चैलेंज आएंगे, लेकिन आपको संतान के जो चैलेंज है बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत साहस के साथ उनको डील करना पड़ेगा। ठंडा दिमाग रखकर उनको डील करना पड़ेगा, तो आपकी संतान तरक्की करेगी और अच्छे अच्छे ओहदे प्राप्त करेगी। कई बार ऐसा होता है कि पंचम भाव में वृश्चिक राशि हो, संतान होने में डिले, या पुत्र संतान की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, तो भाई थोड़ा दान वगैरह कर दे मंगल का, तो वो भी आपके लिए शुभ रहेंगे। स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, आपकी मानसिक चिंता भी कम होगी। और अगर आप वकालत की क्षेत्र में है, टीचिंग लाइन में है, तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि आपको बहुत लाभ दिलवाएगी, आपका अच्छा नाम होगा। अगर भाई आपके छठे भाव में 8 का अंक का वृश्चिक राशि है, एक तो दुश्मन का भाव, ऊपर से सेनापति की राशि और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध की राशि है 6 नंबर की राशि, बहुत अच्छा सुमेल। जानी आपसे दुश्मनी करना, दुश्मन के समझ लीजिए कि बुरे कर्म शुरू हो गए हैं, बुरे कर्मों का फल शुरू हो गया है। जब किसी के बुरे कर्मों का फल शुरू होता है तब उसकी दुश्मनी ऐसे जातक से होती है जिसके छठे भाव में वृश्चिक राशि हो। ये राशि ऐसी राशि कि जिसने आपसे दुश्मनी कर ली, समझ लो देखते ही देखते उसका नाश हो गया। छठे भाव में वृश्चिक राशि, एक बार दुश्मन आपको डराएंगे,
आप डर भी जाओगे। बुध की राशि है, बच्चे की राशि है, राजकुमार की राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन आपका इज्जत मान सम्मान बना रहेगा। बड़े से बड़े दुश्मन का नाश होगा। ऋण नहीं लेना, अगर लेना हो तो बहुत कम ले, नहीं तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बात है, छोटी सी बीमारी हो जाती है, सोच सोच कर उसको बहुत बड़ा बना लेते हो। स्किन की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड इन्फेक्शन हो गई, फोड़े फिंसियां अधिक निकल रहे हैं, चोटें अधिक लग रही हैं, हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, सिर सुन्न हो रहा है। इस तरह की बीमारियों की टेंशन नहीं लेनी, अधिक नहीं सोचना। जितना अधिक सोचोगे उतनी बीमारी आपको और अधिक दुखी करेगी। और सोच सोच कर अगर राई को पहाड़ बना ले तो भाई उसमें किसी दूसरे की गलती तो होगी नहीं, आपकी गलती होगी। और जो बुद्ध है वो ऐसा ही करवाता है कि शत्रु के बारे में सोचते रहेंगे, बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, कोई लोन ले लिया उसके बारे में सोचते रहेंगे, बिना मतलब की प्लानिंग बनाते रहेंगे। छठे राशि है, छठा भाव है, इसमें वृश्चिक राशि हो तो आपकी प्लानिंग किसी काम के ही नहीं होगी। आपकी प्लानिंग जो होगी उसका रिजल्ट 0% मिलेगा। रोग के क्षेत्र में, शत्रु के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, और जहां आप नौकरी करते हैं वहां आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कभी तो बहुत हाई हो जाता है, कभी छोटी सी बात पर डर जाते हैं। तो एक संतुलन बनाकर रखें, एक लिमिट में रहकर साहस करें, किसी से ऊंची आवाज में बात ना करें। डिप्लोमेटिक वे से जो आपकी अथॉरिटी है, प्राइवेट नौकरी है या सरकारी नौकरी है, जो आपके अफसर है, डिप्लोमेटिक वे से उनसे लाभ लें। सीधी उंगली से घी ना निकले, टेढ़ी कर ले। साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना ले तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि है तो भाई इसका सीधा तात्पर्य ये है कि जो आपको जीवन साथी मिला है, जितना गुण आप उसमें चाहते थे उतने गुण उसमें नहीं है। जो पैशन उसमें चाहते थे वो पैशन उसमें नहीं है। और सप्तम भाव में वृश्चिक राशि, जातक के जीवन साथी गुणवान होगा, साहसी होगा, जातक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा, लेकिन गुस्से के समय में किए किराए पर पानी फेर देगा। तो जातक सोचेगा कि कैसा जीवन साथी मिल गया, तो भाई ये टेम्परेरी इंपैक्ट है। आपको जीवन साथी बहुत अच्छा मिला है, आपकी मदद करने वाला मिला है, लेकिन गुस्से में कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उसको मन पर नहीं लगाना। पार्टनरशिप में कोई काम करना हो तो एक तो होता है कि जैसे बड़े बड़े चौधरी के लोग करते हैं, सेठ लोग करते हैं कि हमने पैसे लगाए हैं। एक जो बिजनेसमैन करते हैं कि पूरी कूटनीति से, साझेदारी में कोई काम हो तब तक नहीं बोलना जब तक सिर से पानी निकल ना जाए, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका पार्टनर आपसे बहुत डरता है अंदर से। कोर्ट केस अगर कोई करने की धमकी दे, उसको बोलना कि एक की जगह दो कर। अगर आप कहोगे कि नहीं ऐसे निपटा लेते हैं जी, ऐसे कर लेते हैं, तो वो बंदा आपके लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोई बाज ना आ रहा हो, निरंतर शत्रुता करता हो, तो उसका नाश करना आवश्यक है, चाहे कोई भी विधि आपको अपनानी पड़े। अगर अष्टम भाव में अष्टम राशि हो तो मंगल के भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल की राशि आ गई तो भाई सीक्रेट होते हैं जातक। जितना सीक्रेट रहोगे उतनी जीवन में अधिक आप शक्तियां प्राप्त करोगे, धन प्राप्त करोगे। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अष्टम भाव में जब वृश्चिक राशि विराजमान हो जाए
तो इस पर अगर अशुभ ग्रहों के प्रभाव हो तो जातक नेगेटिव लाइन में चला जाता है। जैसे बैंक की डकैती करना, आपकी जो साइट है उसको हैक करना, किसी के अकाउंट में से पैसे चुराने। अगर इस पर अच्छा प्रभाव हो तो रिसर्च करनी, ऐसी प्लानिंग करनी कि जिसका आपके बिजनेस में बहुत लाभ हो रहा हो, जिसके कारण आपको प्रमोशन मिल जाए। पैतृक संपत्ति इस तरह से डेवलप करनी कि उसका बहुत लाभ मिले। तो ये डिपेंड करेगा कि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है, उस पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा हो तो जातक बहुत अच्छा होगा। बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर है, धार्मिक स्पीकर है, भजन गायक है, उनकी कुंडली में शुभ प्रभावों में अष्टम भाव में अष्टम राशि देखी गई है। और जो डकैत है, गुंडागर्दी, आपका ग्रुपिज्म, ये सब काम करते हैं, उनकी कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि शत्रु प्रभाव में, अशुभ प्रभाव में देखी गई है। अगर भाई नवम भाव में वृश्चिक राशि हो तो नवम भाव में जब वृश्चिक राशि होती है तो जातक का जो भाग्य है 28 में वर्ष जब शुरू होता है उसकी तरक्की शुरू हो जाती है। 27 वर्ष पूरे होते हैं, 28वां वर्ष शुरू होता है, सभी रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। शादी हो जाती है अगर नहीं हुई, व्यवसाय में सेटिंग हो जाती है, और लंबे समय से कोई काम अटका हुआ हो वो हो जाता है, फॉरेन जाने की इच्छा हो वो पूरी हो जाती है, धर्म के क्षेत्र में कोई बड़ा काम करने की इच्छा हो वो पूरी हो जाती है। सभी इच्छाएं आपकी भाई पूरी हो जाती हैं अगर आपके नवम भाव में वृश्चिक राशि है 27 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन पूरी जिंदगी भाग्य एक चैलेंज का काम करेगा। ये नहीं कि भाग्य के सहारे आपने बहुत बड़ा नाम हासिल कर लिया। भाग्य तब आपको धोखा देगा जब 1% पर काम रह जाएगा, और 1% के लिए आपको फिर पीछे नहीं हटना, फिर मेहनत करनी पड़ेगी। गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, दूरी कम हो, धक्का लगा कर लेके जाना पड़ेगा आगे। तो 1% धक्का लगाने का साहस रखे, बड़े बड़े काम आप कर लेंगे, बहुत बड़ा नाम होगा आपका, और लोग समझेंगे कि आपके पीछे बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। पिता का आशीर्वाद लेते रहे, चाहे पिता से कितने ही वैचारिक मतभेद हो, लेकिन पिता का आशीर्वाद भाई लेते रहे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और पिता अगर आपको जायदाद में, पैसों में कुछ कम दे दे तो कोई दुखी होने की बात नहीं है। जितना लिखा था, जितना कर्जा था उनका, उन्होंने दे दिया। जितना दूसरे भाई बहनों ने लिखा है उनको मिल जाएगा, तो कोई अधिक चिंता वाली बात बिल्कुल नहीं है। दसम भाव में अष्टम राशि 27 वर्ष की आयु के बाद जातक अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की करता है। ऐसी तरक्की कि जातक ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, आप कोशिश कीजिए, टेस्ट वगैरह जो भी है दीजिए, आप बहुत बड़ी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, बहुत पावरफुल व्यक्ति हो सकते हैं। और दसम भाव में वृश्चिक राशि है, 27 वर्ष की आयु के बाद आपकी जो शक्तियां उनमें धीरे 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 वृद्धि होती रहेगी। और ये जो वृद्धि है ये एक बार हो गई फिर परमानेंट रहेगी। ये ब्यूटी है दसम भाव में वृश्चिक राशि हो। जो आपके सह कर्मचारी हैं, किसी को ऐसी बात नहीं कहनी कि जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। सह कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर रहना है,
वो आपकी तरक्की में आपका बहुत साथ निभाएंगे। आपका नाम मान सम्मान बहुत चमकाएंगे और आपके पास पावर्स बहुत होंगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। 27 वर्ष की आयु के बाद साहस रखें और जो हमारे देश की रक्षा करते हैं मिलिट्री मैन, उनका जितना आप कर सकें भलाई के काम, उनकी फैमिली के भलाई के काम, उतनी ही आपकी किस्मत आपका बहुत अधिक साथ देगी। और होशियारी चालाकी आपको करनी पड़ेगी और आप करते हैं और उसी के कारण आज आप इतनी अच्छी पोजीशन पर विराजमान। 11वें भाव में वृश्चिक राशि, तो चैलेंज है आपका। क्या चैलेंज है? जीवन में संतुष्टि प्राप्त करना। कितना धन मिल जाए, कितनी पावर मिल जाए, जिस चीज की कमी है उसकी तरफ ध्यान बहुत अधिक जाएगा। कमी की ओर ध्यान तो सबका जाता है, लेकिन आप तो जो आपको मिला है उसका सुख ही नहीं ले रहे। पहले जो आपको मिला है उसका सुख ले, फिर और के चक्कर में पड़े। आप तो पहले ही और मिल जाए और मिल जाए। जो आपके मित्र है 27 वर्ष की आयु के बाद आपका मित्र आपका बहुत साथ देंगे। आपका सोशल सर्कल बहुत बढ़ेगा और 27 वर्ष की आयु के बाद अगर किसी के साथ प्रेम संबंध है या बहुत अच्छे संबंध है तो उनमें खटास आएगी। वो आपका जूझ करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। 11वें भाव में वृश्चिक राशि, ये अपने आप में एक मिराकल है। क्या मिराकल है? कि आमदनी के क्षेत्र में जब आपको लगेगा कि खर्चा बहुत बढ़ गया, आमदनी कम हो गई, तो एकदम आपकी आमदनी बढ़ेगी। जब कहीं से भी हो आपके पास पैसा आएगा। पैसों की कमी के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। ये अलग बात है कि रोजमर्रा का जो काम काज है वो आपकी पसंद का नहीं। हर रोज आप ये कहते हैं कि ये क्या काम है, मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो कोई दूसरा काम करूंगा, इसमें तो बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है। तो भाई ना आप छोड़ोगे, उसी काम में रहोगे तो खुशी खुशी कर ले। इसी में आपकी भी भलाई है, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे और आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर ये पैरामीटर्स भी भाई अच्छे रहेंगे। अगर आपके 12वें भाव में वृश्चिक राशि हो तो बहुत अच्छा संकेत, ऐसा संकेत कि आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं। कोई एक दो बुरे कर्म होंगे पेंडिंग, जिसके कारण आपका दोबारा जन्म हुआ है। मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत अच्छी राशि है। लेकिन जब आप अच्छे काम करोगे, दूसरों की सहायता करोगे, गरीबों की मदद करोगे, बीमारों के लिए दवाइयों का दान करोगे, तो आपके परिवार के लोग उसमें रेजिस्टेंस पैदा करेंगे कि हमारा धन दूसरे को दे रहा है। ये चैलेंज होगा आपके लिए कि जो बुरे कर्म है उनको काटना है। आपने मृत्यु लोक को छोड़ना है, अकेले ने छोड़ना है। परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए सीक्रेट वे से अच्छे काम करते रहे। किसी गरीब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो जितनी आप में शक्ति है, जितनी क्षमता है, उतनी उसकी मदद कीजिए, आपको लाभ होगा। 27 वर्ष के बाद जन्मभूमि से दूर अधिक लाभ होगा, फॉरेन में बहुत अधिक लाभ होगा और जन्मभूमि से दूर राजनीति के क्षेत्र में आप बहुत अधिक तरक्की करोगे। जीवन में कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना बड़ा कोई गलत काम हो जाए, लेकिन ईश्वर की कृपा, गुप्त शक्तियां, आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको बड़ी से बड़ी बदनामी से, बड़ी से बड़ी दुर्घटना से ऐसे बचा लेगा कि जैसे कोई बच्चा गिरने लगता है उसकी माँ उसको उठा लेती है। तो ईश्वर हमेशा आपके अंग संग है। जिसके साथ ईश्वर है तो भाई उसके
सोचने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। यानी विन विन वाली सिचुएशन, जब 12वें भाव में वृश्चिक राशि है, सभी चैलेंज दूर करते हुए पैसों का खर्च होता रहेगा, लेकिन चिंता नहीं करनी। जितनी चिंता करोगे उतना खर्च बढ़ेगा। यहीं से पैसे आए हैं, मृत्यु लोक से ही कमाए हैं, यहीं पर हम लगा रहे हैं। अपने शौक पूरा कीजिए और अपने जीवन में आपको तरक्की हासिल होगी। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।